लाखों लोगों की आज से जिंदगी वैसे प्रोग्राम यहाँ भी हम लोग करते रहे। यूनिक एजुकेशन सिस्टम का यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जो वो थोड़ा सा पेड प्रोग्राम रहते हैं और आप लोगों को फ्री में मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। हालांकि यूनिवर्सिटी का नियम है 1-1.5 घंटे के अंदर प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए और वो ऑलमोस्ट टाइम हो गया है ना। अभी इसीलिए सलमान खान जी को ये अनाउंस करना पड़ा कि जिसको जाना हो उसे ले जाए, क्योंकि थोड़ी देर में आपसे बात करूँ। मेरा नाम विजय लोहिया है। अच्छा, एक बार मैं जानना चाहता हूँ कितने साल की जो पहली बार आए आज की उनकी आपका स्वागत करते हैं। और ऐसे कितने साल के जो मुझसे पहली बार मिल रहे हो? धन्यवाद, थैंक यू। मैं आपका पीछे टेलीफोन मेरा नाम विजय लोहिया है और मैं जींद हरियाणा का ही रहने वाला हूँ। आपका दोस्त हूँ। एट प्रेजेंट दिल्ली एनसीआर में अनुभव में रहता हूँ। जैसा उन्होंने ने बताया कि टूर रेगुलर रहता है बाहर। आज मैं यहाँ यूएसबी में हूँ, कल मेरा देहरादून प्रोग्राम है और कल ही शाम को मैं इंटरनेशनल टूर में निकल रहा हूँ सप्ताहगिरी। और जिस दिन आऊँगा आते ही अगले दिन मेरा कोटा में प्रोग्राम है, तो कंटिन्यू ऐसे ही रहते हैं। अभी झारखंड का टूर करके आया, तो जिस स्टेशन पे का प्रोग्राम हो जाता है 1 साल से पहले हमारा प्रोग्राम वहाँ पे होता नहीं है। हमारे लिए इसका नियम, उसका कारण ये है कि अगर हम ऐसे करने लग जाएंगे तो सारे पूरे इंडिया के स्टेशन का नंबर ही नहीं आएगा। तो और ये सारे नियम इसलिए बनाए ताकि वो लोग खुद डेवलप हो। अगर हम ही प्रोग्राम करते रहेंगे तो लोग कैसे डेवलप हो, इसीलिए पेड प्रोग्राम होते हैं। अभी मेरा अगले महीने का आगरा में ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसकी सीट फुल हो चुकी है। उस वक्त यहाँ भी बैठे थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। वो 2 दिन का प्रोग्राम है और 2 दिन का रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम है 5 स्टार और उसकी 11,000 रुपये टिकट है। मैं सोच रहा था कि उसकी प्रमोशन करूँ, मैंने कोई प्रमोशन नहीं की, कोई क्या बोलते हैं उसको स्पॉन्सर वीडियो नहीं डाला, लेकिन ट्रेनिंग सीखने के नाम पे वहाँ पे लोग 11,000 पे करके भी जो मैंने टाइम दिया था 10 तारीख से पहले पिछले महीने 10 तारीख से पहले टोटल रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। अभी मेरे साथ के नीचे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 2-4 लोग और हमारे आने वाले, तो सर आप किसी तरीके से करें। तो मैंने कहा देखता हूँ, तो मैंने फोन किया मेरे साहब को, मैंने पूछा कि कितनी सीट और बाकी है, तो 400 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं हमारे। तो कुल मिला के ऐसे इवेंट होते हैं हमारे। 8 फरवरी सन 2001 में मैंने प्रोग्राम आरसी में एंट्री ली और एक प्लान देखा था। प्लान को बोलते हैं, प्लान को मार्केटिंग प्लान देखा था, मिडलमैन की बजाय डायरेक्ट बोलने से ये फायदे होते हैं। और मेरी समझ में ज्यादा कुछ नहीं आया, नए साथियों की काफी इसलिए बता ज्यादा कुछ नहीं समझ में आया। एक बात समझ में आई कि नुकसान कुछ नहीं है। हमारे तो बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है बहुत अच्छी कि बेटा जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो और फायदे की जरा से भी हो जाए तो कर देना चाहिए। इंटरनेशनल बड़े लेखक रहे हैं डेल कार्नेगी, उन्होंने लिखा एक किताब में इफ यू वरी अबाउट समथिंग सस्टेन यू विल नॉट फाइट एंड देन कंप्रोमाइज विद दैट स्टेज। यदि आप किसी काम को लेकर चिंतित हो या करूं या ना हो, जैसे मैं भी उस नए साथ हूं तो यहाँ के बारे में भी सोच रहा हूँ कि करें या ना करें। उन्होंने कहा उसमें ये नहीं कि ज्यादा मेरा नुकसान क्या होगा, ज्यादा नुकसान क्या होगा। यहाँ आपको बताया जाता है कि खरीदने से पैसा आएगा, देखो ये ज्यादा नुकसान क्या होगा, नहीं आएगा। आज से पहले कौन सा आ रहा नुकसान तो है ही। बस यही एक छोटी सी चीज सोच के मैंने आज से ज्वाइन किया है। कोई बड़ी सोच नहीं ना, उस समय हमारा हेल्थ का उद्देश्य था,
जैसे आज आरसी का पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। आज हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ को ध्यान में रख के बनाए गए। आज शायद आपने बहुत सी चीजें देखी होंगी यस, लेकिन उस समय जिस समय मैंने ज्वाइन किया उस समय नहीं था। उस समय उसका टोटल प्योर बिजनेस का मॉड्यूल था और हेल्थी प्रोडक्ट्स नहीं थे हमारे सामने। आज तो आपको लड़की दुनिया के सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन आपके पास है। फार्मा और आइसोन जैसा एंटीऑक्सीडेंट जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और इंडिया में सिर्फ हमारे पास है, वो आपके पास है। दुनिया का सबसे अच्छा खाने का ऑयल वो एक मेरे पास है। यानी कि ऐसी ऐसी मिरेकल चीजें हैं जो असंभव सी लगती है, लेकिन हमारे पास आज आपको लगी है, लेकिन हमारे पास नहीं था उस समय। दुनिया के चाहे किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट के बिस्किट, नमकीन, नूडल्स, भुजिया कुछ भी आप देखो, अगर उनका वो क्या नाम है रैपर उठा के देखोगे तो पीछे की तरफ देख पड़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा ब्रांड भी दुनिया के सबसे घटिया ऑयल पाम ऑयल में वो प्रोडक्ट यूज बनाता है। किसी भी ब्रांड का उदाहरण जिसको आप मान लो, और एक आरसी जो सुपर ब्रांड है। कई लोग बोलते हैं मतलब ब्रांड इस्तेमाल होते हैं, मैं मेरे सामने कई बार आते हैं तो मैं कहता हूँ कि अगर सही में ब्रांडेड प्रोडक्ट की पोल खोलनी है तो किसी भी हॉस्पिटल में विजिट करो, वहाँ वही लोग पड़े मिलेंगे जो ब्रांड इस्तेमाल करते मैं बोलता हूँ कि हम सुपर ब्रांड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे प्रोडक्ट आप कोई भी भुजिया, बिस्किट, नमकीन, नूडल्स आप नीचे उठा के देख रहे कहाँ दुनिया के सारे ब्रांड दुनिया के सबसे घटिया वाले में बना के प्रोडक्ट दे रहे हैं और कहाँ आज से हम आपको जस्ट जमीन आसमान का अंतर नहीं है, पूरा गैलेक्सी का अंतर है। मतलब एक बोलते हैं जमीन आसमान का अंतर नहीं, हम दुनिया के जो सबसे अच्छे हेल्थ में आपको प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं। तो आज ये सारी चीजें हमें गर्व है कि हम इस अभियान से जुड़े हुए तो स्वास्थ्य को ध्यान में रख के बनाया गया है। एक बार अपने लिए नारायणी बीसी छाबड़ा जी हमारे महागुरु हम बोलते हैं कि मानव जीवन भाग्य से मिलता है लेकिन आरसी बिजनेस को भाग्य से मिलता है। तो आप सभी भाग्यशाली है कि आप इंसान पर मानव हैं आप, क्योंकि ऊपर वाला चाहता तो 4 डालों की लगा सकता था, जैसे कोई लगा के पीछे भाग रहा था या एक दिन लगाता फिर ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं। अब इंसान बन गया तो भाग्यशाली है, लेकिन अगर आरसी मौके तो मिल गया तो हम सुपर सौभाग्यशाली है। एक बार और तो आज तो सर सिनेरियो ही चेंज हो गया आरसी का, मतलब वो लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो लोग आरसी में आ रहे हैं। और हमारे चारों तरफ इस हिंदुस्तान के अंदर कितने लोग भरे पड़े हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, जानते हैं आप 150 करोड़ पॉपुलेशन है यहाँ और हर व्यक्ति को आरसी की मेरी नजर में जरूरत नहीं है बल्कि मजबूरी है। मतलब सिर्फ जरूरत नहीं है आरसी, उनकी मजबूरी है, बस तुमको पता चले पहले कि है क्या। तो हम सब लोगों को क्या करना है, बताने वाला बनना है, सिर्फ बताने वाला बनना है। तो लोगों की जरूरत नहीं मजबूरी है आरसी, क्योंकि हर आदमी हेल्थ चाहता है। बताइए किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो तो ये चाहता हूँ कि मेरी परिवार में डुप्लीकेट प्रोडक्ट आए और मेरे परिवार में सब लोग अनहेल्दी हो गए, कोई चाहता है? कोई सब इंसान हेल्थ चाहते हैं, इसका मतलब हर आदमी को आरसी की जरूरत है, हर आदमी को ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहता है, इसलिए आरसी की जरूरत है। लेकिन उनको बताने वाला चाहिए, क्योंकि लोग ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहते हैं लेकिन मिलेंगे कहाँ से, कैसे मिलेंगे ये पता नहीं है लोगों को। अब हमें पता है, अब हमें बताने वाला बनना है। तैयार है? हाँ, पर एक चीज जरूर है, मेरा अनुभव है लगभग 24 साल पहले आरसी में आया था और 24 साल में हुआ के आधार में एक चीज जरूर जानता हूँ, मानव स्वभाव है, हम हर चीज को ना करते हैं। देखो हम पैदा होते ही सबसे पहले ना करना सीखते हैं, हाँ बना बात नहीं सीखते हैं, इसलिए हमारी आदत है कि इंसान की आदत तो हर चीज को मना करता है। लेकिन इतिहास गवाह है ना ही हमें तब्दील होती है कभी भी इस दुनिया में। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है, लेकिन परिवर्तन हमेशा जीतता है, विरोध कभी भी जीतता। पर हम इंसानों की आदत है, हम हमेशा विरोध करते हैं। नहीं जब सरकारी नौकरी आई थी कोई पसंद नहीं करता था सरकारी नौकरियों को, सबको पता है, खूब विरोध हुआ था। बड़े बुजुर्ग बोलते थे कानून नौकर बन जाते थे, आप अच्छी तरह जानते हैं चीज ये सुनो। लेकिन आप देखिए जब 84 की नौकरी की वैकेंसी निकलती है तो हजारों की संख्या में वो लोग अप्लाई करते हैं जो MBA, PhD और डॉक्टरेट की डिग्री लेते बैठे। अभी पानीपत का एग्जांपल सबके सामने पानीपत अपने पास में 13 वैकेंसी थी 84 की नौकरी कोर्ट में, और वहां पे 4000 से ज्यादा
हाईली क्वालिफाइड बच्चों ने अप्लाई किया था, बाकी तो हजारों बच्चों ने अप्लाई किया था, लेकिन क्या है वहां मांगा क्या था दोस्तों। तो अब क्या हुआ, ये समय क्यों चेंज हो गया, तो चीजें बदलती हैं। तो लोगों को पहले इंसान मना करते हैं लेकिन बाद में एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए वो गाना पॉपुलर हुआ था, ना करते प्यार तुम मुझसे कर रहे थे, किसी की जब लड़ने आई थी लोग बोलते थे करंट मार दी, मैं तुम्हें आग लगा देगी, पशुओं को मार देगी। लोग कनेक्शन लेना नहीं चाहते। 150 घरों में गाँव में एक दो समझदार आदमी आता था जो कनेक्शन लेता था आप जैसा कि यहाँ ये तो काम की चीज है, विजन उसका क्लियर था, यहाँ से उजाला होगा, इससे बहुत सी चीजें आसान हो। लेकिन आज बिजली को सबने ज्वाइन कर लिया, ये सब किसी की बात है क्या ज्वाइन सभी ज्वाइन हो गई। क्या बिजली ने घर बनाना छोड़ दिया? नहीं मान, अभी भी क्या आग लगाना छोड़ दिया? आज भी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आगजनी का कारण बिजली बनती है। फिर भी लोगों को समझ में आया, गैस सिलेंडर जब आया लोग बोलते थे गैस पे बना हुआ खाना खाओ, सरकार को सब्सिडी देनी पड़ी गैस को उपलब्ध करने के लिए धीरे धीरे स्टार्टिंग में, अब धीरे धीरे सब्सिडी भी खत्म हो गई, 1000 के आसपास सिलेंडर हो गया। मैं कह रहा हूँ 5 का भी हो जाए तो भी हो जाए, तो चीजें चेंज होती है। तो ये जो राइट्स शेयरिंग, जो हमारा सिस्टम राइट कंसर्न मार्केटिंग खरीदारी का सिस्टम, ये हर आदमी की जरूरत नहीं है, ये हर आदमी की मजबूरी है, वो करना पड़ेगा। बस एक चीज जरूर रहेगी कि आप लोगों से जब बात करोगे तो लोग आपको मैक्सिमम मना करने वाले, क्यों? क्योंकि इंसान अब अगर आप सफलता चाहते हो और आप रिजेक्शन को फेस करने की हिम्मत है तो फिर इस सिस्टम में आप कितने भी बड़े लेवल पे जा सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज में रिजल्ट हमेशा एवरेज से आता है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज का सिद्धांत। और मैंने आपने भी किया है, मैं प्रूव कर सकता हूँ, आप भी मना करते हो चीज को। ईमानदारी से बताना, हमारे ग्रुप में ऐसे कितने साथी हैं जो शादीशुदा, मैक्सिमम लोग शादीशुदा हैं यहाँ पे, मैं भी शादीशुदा। अब शादी ऐसे तो हुई नहीं होगी, कभी ना कभी किसी ने प्लान जरूर दिखाया होगा, बिना प्लान दिखाए बिना प्लान दिखाए कोई भी काम नहीं। आपके रिश्तेदार ने, आपके पड़ोसी ने, आपके बहन ने, आपके पापा जी ने, आपके दादाजी ने किसी ने प्लान दिखाया कि जैसे इनको प्लान दिखाना तो दूसरे प्रकार का लड़की का फोटो दिखाया जाएगा, ये लड़की है, ये होनी है, इतनी पढ़ी लिखी है, ये करती है, परिवार ऐसा है वगैरह। लड़की के सामने दिखाया जाता है, किसी लड़के के बारे में बताया जाता है, ये कर रहा है, यहाँ जॉब करता है, इतना कमाता है, परिवार ऐसा है, पूरा प्रोजेक्ट समझाया जाता है, ये सुनो। और जब आपको पहली बार प्लान दिखाया गया, आप सारे लोग शादीशुदा ईमानदारी से बताएं कि जब आपको पहली बार प्लान दिखाया तो वही हाथ खड़ा करना जिन्होंने प्लान जल्दी ज्वाइनिंग कर दिया, हाँ मैं तैयार हूँ शादीशुदा। ऐसे कितने साथी? एक है, दो, ये दो तीन लोग हैं जिन्होंने प्लान लेके ज्वाइनिंग कर दी, पहले से तैयारी होगी शायद। वरना मैं आपको बताऊंगा, मैंने तो एक सप्ताह से बाहर गया था, मैक्सिमम लोग पहले ही मना करते हैं। ये सुनो, जब घर वाले आपको प्लान दिखाते हैं, हाँ पहले ही ज्वाइनिंग की तैयारी कर रखी हो आप दूसरी, तो कुल मिला के ये क्यों हुआ, शादी फिर भी हो गया, क्योंकि हमारा नेचर ऐसा है कि हम हमेशा मना करते हैं। मैंने भी जो प्लान मैंने देखी उसी से मतलब उसी से शादी हुई। तो कुल मिला के मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में लॉ ऑफ एवरेज से आपको रिजल्ट आएगा। सिस्टम में कोई कमी नहीं, हमारा ध्यान में कोई कमी नहीं है, सब पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है, नए भारत के निर्माण करने के उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं, नारी सशक्तिकरण का हमारा उद्देश्य है और स्वावलंबी बनाना लोगों को हमारा उद्देश्य है। चार हमारा मुख्य उद्देश्य है, इन दो उद्देश्यों को काम करते हुए हम लोग काम करते हैं। कई लोग हमारे ऊपर भी सवाल उठा देते हैं कि सर ऐसा है तो सिर्फ आप बिजनेस की और पैसे की बात क्यों करते हो, क्योंकि यहाँ तो लोग आप ये भी बोलते हैं कि मैं विजय रोगिया में इतने कमाता हूँ, अगर सिर्फ सेवा ही करनी है। लेकिन इसका भी एक ट्विस्ट हम प्रूव कर सकते हैं। आज से इतनी बड़ी कंपनी की हमारा हेड ऑफिस 25 लाख स्क्वायर फीट में, जानते हैं ना, जहाँ पे हमारे कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। इसके अलावा यहाँ भगवानपुर रुड़की में भी हमारे 16 प्लांट, इसके अलावा सिक्किम में हमारे 3 प्लांट, आसाम में हमारे प्लांट है। इतनी बड़ी कंपनी और ग्राहक भी हमारे यहाँ पर डिमांड प्रोडक्ट रहता है। यहाँ भी नीचे बाजार पे जाओगे ना तो बहुत से प्रोडक्ट आपको खत्म मिलेंगे। अभी भी मैंने ये रबर लेना चाहता था, ये 2% खत्म हो गए। अभी मैंने वो कार वाला ही दिया है। और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे ऑन डिमांड प्रोडक्ट है। तो कंपनी का वजूद बहुत बढ़िया है। कंपनी चाहे तो कुछ भी बनाए तो सब कुछ बिकेगा, कंपनी तो गुटखा भी बना सकती है। अगर हमारा उद्देश्य
का चेक कर जाए पर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा। मैं तो चाहता हूँ आज अगर मानो तो से लागू हो जाएगा, क्योंकि लोग खाते हैं तो डब्ल्यूसीएम का खा रहे हैं, आरसीएम का खाएंगे तो कम से कम आएगा तो कुछ, आरसीएम नहीं दे। और गुटखा तो चलो छोड़ो, कुछ ज्यादा ही जल्दी है, सब लोग जानते हैं। देसी घी तो अच्छा है, देसी घी तो बहुत लोग खाते हैं। हमने डीसीजी को फुल बार रिक्वेस्ट की कि सिर्फ देसी घी मिला, और मुझे पता है कि जिस दिन देसी घी अगर आरसीएम आ गया तो कम से कम 2-4-5 लाख का चेक मेरा और बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी टीम है, लोग खरीदेंगे। क्योंकि अभी भी डब्ल्यूसीएम का लेते हैं बहुत से लोग। हमारे यहाँ हरियाणा, पंजाब और खासकर ये एरिया जो नॉर्थ है, इसमें देसी घी में दीवाने हैं लोग। समझो, आप लोग भी खाते हैं, मैं नहीं खाता वैसे, लेकिन मेरे घर में बच्चों के लिए मेरी मम्मी या मेरी बच्चों की माँ वो भी कुछ न कुछ बना के भेजती रहती है। तो देसी घी का कल्चर है हमारे यहाँ, तो हमने खूब रिक्वेस्ट की देसी घी से, लेकिन वो बोले कि अगर हमें सिर्फ धंधा ही करना हो, ये उनका एक वीडियो वायरल भी हुआ था, देसी घी में बोला था हमें सिर्फ धंधा ही करना हो तो हम भी देसी घी लाते हैं, कोई बुरी बात थोड़ी ना। लेकिन कभी भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले डॉक्टर देसी घी मंगाता है। हमें पता है कि देसी घी आज के कल्चर के अनुसार जो हमारा लाइफस्टाइल है उस हिसाब से अगर उसको एडजस्ट करना है हमारी बॉडी में, तो हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटा पसीना आना चाहिए। हेलो, तब वो फायदेमंद है। देसी घी वैसा ही है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। आज के 40 साल पहले बहुत अच्छा था देसी घी। क्यों अच्छा था? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं था। अब तो हमें तो सब्जी भी लेने के लिए जाना है तो गाड़ी चाहिए, हेलो, या भीम भी ऑर्डर कर देते हैं, खुद आती है, यस। और पहले आप खेत में जाते थे तो ऑर्डर करिए, यस। पशु का चारा हाथ से काटते थे, आजकल मशीनें हो गई। रई से दूध भिगोया जाता था, आजकल वहां भी मशीनें हो गई। यानी कि मैं गाँव का लाइफस्टाइल भी बता रहा हूँ, सिर्फ अपना का नहीं, गाँव का भी जो है वो देसी घी के बराबर का लाइफस्टाइल ही रहा। तो इसीलिए किसी चीज में दांत भी नहीं, हम नहीं लेके। और दूसरा कारण डुप्लीकेसी। जब हमारा पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है तो हम ओरिजिनल प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। अब देसी घी अगर हम ले आए, हमें पता बिक्री खूब हो, लेकिन इतनी गाय वैसे हम नहीं बांध सकते, हमें पता चलेगा हमें आउटसोर्स करना पड़ेगा। अब देसी घी में जो भी मिलावट होती है, क्या बच नहीं सकती। आपको पता होगा भगवान का घर तिरुपति बालाजी, पता है आपको? तिरुपति बालाजी वाला केस पता है? पूरे वर्ल्ड में देसी घी के बने हुए लड्डू पूरे विश्व में प्रसाद के रूप में जाते रहे। अभी अचानक पता चला कि सालों से वहां डुप्लीकेट देसी घी यानी कि चर्बी के बने हुए देसी घी के लड्डू पूरे वर्ल्ड में जा रहे हैं और कोई पहचान नहीं पा रहा। जब भगवान का घर डुप्लीकेट देसी घी से नहीं बन सकता तो हम किस खेती में? हेलो, तो इसलिए किसी जी ने कहा नहीं, जब हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा खाने का घी तेल है तो हमें क्या जरूरत है देसी घी? मैं तो आपको कहना चाहता हूँ यही है सर, जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार होने का प्यार से प्रोडक्ट्स से, इनका बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है। हमारा उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबी बनाना और नए भारत का निर्माण करना, और वो उन प्रोडक्ट्स के माध्यम से संभव है। अदरवाइज इस डब्ल्यूसीएम ने हम लोगों को इतना बीमार कर दिया कि आप खुद देखिए, आज से 40-50 साल पहले हमारे भारत के अंदर डॉक्टर कम थे या ज्यादा? कम थे। आज ज्यादा? हॉस्पिटल पहले ज्यादा थे या आज ज्यादा? आज ज्यादा। पहले दवाइयां ज्यादा वैरायटी की होती थी, आज ज्यादा? आज ज्यादा। पहले इलाज की सुविधाएं, इक्विपमेंट, औजार पहले ज्यादा थे या आज ज्यादा? आज अच्छे। अब बताइए, बीमार पहले ज्यादा थे, आज वो भी आज है। जब डॉक्टर अच्छे हो गए, पूरी संख्या बढ़ गई, हॉस्पिटल अच्छे हो गए, इक्विपमेंट अच्छे हो गए, फिर बीमार क्यों बढ़ गए? सबसे बड़ा कारण है मेरी नजर में डब्ल्यूसीएम। डब्ल्यूसीएम का मतलब रोंग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, फ्री लाइफ का गलत तरीका। मैन्युफैक्चर से लेके हम कंज्यूमर तक जो मिडलमैन के माध्यम से प्रोडक्ट आता है, ये चंद लोग बिचौलिया लोग हम लोगों को क्या खिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, अपने को बताएंगे। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आज हम सब लोग बीमार हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर के अंदर दवाइयां ना हो, और हम इन्हीं को बीच में से हटाते हैं और डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट देते हैं। बस यही कारण है कि आपको यहाँ ओरिजिनल प्रोडक्ट देते हैं। यही है वो तीन कारण। मैं ज्यादा समय आज आपको बीच में नहीं दूंगा, प्रोग्राम है, मुझे और ज्यादा डिटेल में सुनना तो प्रोग्राम होते रहते हैं, सेमिनार होते रहते हैं, पूरे इंडिया में शेड्यूल निकलता रहता है, पर कुछ बेसिक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा।
देखिए कि आपको लोगों को बचाना है, इस अभियान के अंदर लेके आगे और नए भारत के निर्माण में हमारा सहयोग करना है। अब लोगों को कैसे बचाओगे? अब लोगों को बता के बचा सकते हो कि अब जब आप लोगों को इस सिस्टम से ऑन स्टेज कम्युनिटी में तो लोगों को कैसे बचा सकते हो? WCM की लूट से आपको बचाना और RCM के साथ उनको एसोसिएट करना, यही हमारा काम है। लोगों को WCM की लूट से बचाना और RCM के साथ एसोसिएट करना। कैसे होंगे? वो तब होंगे जब उनको उनका फायदा मिल रहा है। बिना फायदे आज के युग में कोई आपकी मानेगा नहीं। तो अब आपको लोगों को WCM के नुकसान और RCM के फायदे बताने। हमारी भाषा में बहुत से लोग आपको बोलते हैं प्लान दिखाइए, यानी इनको मिला के प्लान दिखाना। प्लान क्या है? प्लान इज अ प्रोजेक्ट जो आपके पास है वो बताना है। लेकिन बहुत से लोग प्लान के नाम से डर जाते हैं, यार मुझे तो प्लान दिखाना था, असलम खान से बोलो प्लान दिखाना था, मंदिर जी को बहुत अच्छा आता है, सर को बहुत अच्छा आता है, विजय को देख पाता है, मैं कैसे दिखा पाऊंगा? तो अभी मैंने है ना नया 24 साल का अनुभव है मेरा, तो मैंने अभी काफी रिसर्च की, मैंने नई टीम डेवलप की, उसकी तरफ ध्यान दिया। पहले हम प्रमाण शोर बनाते थे, ट्रेनिंग देते थे, जैसे कि मैंने कहा कि आगरा में मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें मैंने पूरे हिंदुस्तान से लोगों को बुलाया है, जिनको एडवांस ट्रेनिंग दे रहे हैं लोग कैसे कैसे काम करना चाहिए। लेकिन शॉर्ट में ट्रेनिंग मैं आपको दे देता हूँ, कुछ भी नहीं करना सर, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। WCM के नुकसान क्या है और RCM के फायदे क्या है, बस ये लोगों को बताना है। WCM के क्या नुकसान है और RCM के फायदे क्या है, और वो जैसे मैंने बताया, जैसे मनीष जी बताएंगे या जैसे सुमन जी बताएंगे या जैसे आपके सीनियर लीडर बताएंगे, वैसे नहीं बताना, अपनी भाषा में अपने तरीके से बताओ। आपको हरियाणा में आती है हरियाणा में बताओ, आपको इंग्लिश आती है आप इंग्लिश में बताओ, आप मजाकिया मूड को तो मजाकिया मूड में बताओ। जैसे आप अपने नेचुरल तरीके से बताओगे ना तो आपको रिजल्ट ज्यादा आएगा। आप जबरदस्ती विजय बनने की कोशिश करोगे तो उससे रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब मेरा अलग स्टाइल है, कोई लोग दोस्त में बोलते हैं, कोई आप बहुत प्यार से बोलते हैं, है ना, सबका अपना तरीका जो आपका नेचुरल वे है, बस लोगों को आपको कन्विंस करना है। हाँ, कुछ चीजें हैं चलता चलता मैं आपको फायदे बताता हूँ। ये फायदे मेरा अनुभव, फायदे तो बहुत सारे, लेकिन मैंने कुछ 7 फायदे अलग से निकाले रिसर्च के द्वारा। उन फायदों में आपको सबसे पहला फायदा है ओरिजिनल प्रोडक्ट, यानी आपको लोगों को बताना है कि RCM में एसोसिएट होने का सबसे बड़ा फायदा वो होगा कि आपके घर में ओरिजिनल प्रोडक्ट आएंगे। ये आपको बताना है। क्यों आएंगे? 3 कारण, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होना चाहिए। क्योंकि जब आप लोगों को प्लान दिखाते हैं तो लोग आपका प्लान नहीं देते, वो आपका कॉन्फिडेंस भी देते हैं। जैसे आपका कॉन्फिडेंस हाई है तो फिर वो आपको सुनेंगे। सबसे पहला कारण है डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि इधर की बजाय से इधर प्रोडक्ट आता है, इसलिए हमारे यहाँ ओरिजिनल, क्योंकि हम मिडलमैन को हटा देते हैं, गाय कभी भी पे 2-2 लाख रुपए तुम्हारे लगते हैं। दूसरा कारण है ट्रांसपेरेंसी, हमारे यहाँ पे तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी है। आप RCM के हर प्रोडक्ट को आप खुद चाहो तो बनते हुए खुद देख सकते हैं। बाकी WCM के मार्केट में कोई आपको अपने प्लांट में घुसने नहीं देता। मैं बहादुरपुर में रहता था अभी कुछ समय पहले, अप्रैल से पहले, ओमेक्स सिटी में। ओमेक्स में बहादुरपुर में ठीक सामने, कोई ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से आधा घंटे का रास्ता हो, पार्ले जी की फैक्ट्री है। और पार्ले जी को सब लोग जानते हैं, प्रैक्टिकल करके देखो, मत जाओ वहां पर पार्ले जी। मैं गया था एक बार ऐसे ही मीटिंग के बाद, गाड़ी घुसा दी मैंने, उन्होंने सल्यूट भी मारा, अंदर भी जाने दिए। फिर उन्होंने वो आया सल्यूट मार के, मुझे बोला भाई साहब बोलिए। मैंने कहा मैं आया था विजिट करने, तो उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया कि कोई साहब आए, उनका सुनने आया मेरे पास, उनकी बोला जी बताइए। मैंने कहा भाई शुरू से बचपन से खाए पार्ले जी, देखना चाहता हूँ कैसे बनते हैं, कैसा मटेरियल आप इस्तेमाल करते हैं। सॉरी सर, अलाउड नहीं। हेलो, और ये RCM आपको सब कुछ दिखाता है, तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी। आप में से बहुत से लोग RCM के प्रोडक्ट बनते हुए देख चुके होंगे, कितने लोग देख चुके हैं? ये देखिए, इनको मैं अपने साथ भी लेके आया, धन्यवाद। और कितने लोगों ने पार्ले जी बनते हुए देखा है? मेटेरियल देखा कैसे? मेटेरियल एक आदमी ने बात करा दिया जो मैंने बनते हुए देखा, पर मेटेरियल नहीं दिखाएंगे।
25 रुपए किलो वाले सड़े हुए मैदे में बनाते हैं और दुनिया के सबसे घटिया वाले पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ दुनिया के सबसे अच्छे। तीसरा कारण है परचेज वॉल्यूम। कई लोग ये सोचते हैं और मुझे कह भी देते हैं कि सर डुप्लीकेट पार्ट तो नोट तो नहीं पकड़ा जा सकता, तो डुप्लीकेट पार्ट सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकता है, बनाया जा सकता है, बढ़िया बढ़िया बिल्कुल बनाया जा सकता है। इस हिंदुस्तान में इंसान कभी नहीं बनता, आगे से बनने के लिए। पर प्रॉब्लम कहाँ है कि अगर आप दुकान से जाके इस WCM की मार्केट से सामान लेके आए, तो ये मान लेते हैं रिटेलर, मनीषी को ही मान लेते हैं, मनीषी की WCM की दुकान है मान लेते हैं, ये रिटेलर है। मैं यहाँ सामान लेने के लिए आप आए और मैं सप्लायर हूँ, मैं मनीषी के पास जाता हूँ, मनीषी मार्कर कौन सा बेचते हो? मनीषी कहेगा जी आप मार्कर में बेचता हूँ WCM का। मैं कहता हूँ कितना फायदा होता है? ये कहता है जी एक मार्कर पे 1 रुपया बचता है। मैं दूसरा WCM का मार्केट बना के लेके आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि WCM मतलब कोई भी ब्रांड आप ले लो ABC, और मैं कहता हूँ ये बेच, एक की जगह 3 रुपए बचे, देंगे कि नहीं? या चाय पत्ती पूछो कौन सी, ये कहेगा टाटा, कितना बचता है? 3 रुपए। मैं कहता हूँ ये ले टाटा की, ये बेच, 7 रुपए बचे, लेगा नहीं लेगा? बेचेगा। और आप बच नहीं सकते क्योंकि यहाँ कोई फिल्टर नहीं है। ये अधिकतम मुनाफा कमाना चाहता है, ये भी अधिकतम मुनाफा कमाना चाहता है, ये भी अधिकतम मुनाफा कमाना चाहता है, ये भी अधिकतम मुनाफा कमाना चाहता है, और उसके लिए कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार है। अभी आपके ही दिल्ली में कुछ समय पहले 84,000 किलो नकली जीरा पकड़ा गया, पता होगा आपने, खूब न्यूज आई। कोई कुछ पकड़ा जाता है, कहीं कुछ पकड़ा जाता है, तो ऐसा होता रहता है। तो वो सब कारण क्या है? वो सारा कारण WCM की वजह से, और हम यहाँ इनको काटा मारते। अब ये क्या है परचेज? अब होने को तो RCM भी नकली होता है। अब ये मनीषी है दोबारा, अब ये WCM वाले नहीं, अब RCM वाले, इनका स्टोर है, हमें वही सुनना है। मैं इनसे पूछता हूँ मनीषी क्या बेचते हो? ये कहते हैं मैं RCM का प्रोडक्ट बेचता हूँ। मैं कहता हूँ कितना बचता है? मनीषी कहेंगे 1 रुपया पर पैकेट बचता है। मैं कहता हूँ इसकी बजाय ये लो RCM का डुप्लीकेट बनवाना है, इसको बेचो, एक की जगह 7 रुपए बचेंगे। मनीषी के मन में आया अरे यार एक की जगह 7 रुपए बचेंगे, ले लेंगे मनीषी। नहीं ले सकते तो भाई बच्चे तो इनको पालने हैं, फायदा तो इनको भी चाहिए। हाँ ले तो ले, दिल भी वैसे नहीं बन सकता है, ले तो ले, पर बेचेंगे किसको? क्योंकि RCM के प्रोडक्ट पे PV नाम का एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड है जिसकी वजह से RCM में डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। क्योंकि RCM से अगर 100 प्रोडक्ट आए हैं तो 100 पे ही PV आया है। हेलो, यानी कि मिडलमैन में जाने वाला 50% पैसा कंपनी वापस देगी 100 प्रोडक्ट में। तो परचेज वॉल्यूम जो है ना, ये एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड है जो WCM में पॉसिबल नहीं है, सिर्फ RCM में पॉसिबल है। इसकी वजह से इसलिए जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार वो नहीं कर सकते RCM के प्रोडक्ट से इनका। क्लियर? तो पहला फायदा, एंड दैट इज द सफिशिएंट रीजन टू डू RCM, इसीलिए ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बताइए। दूसरा फायदा है हेल्थ। RCM का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। हर व्यक्ति स्वास्थ्य चाहता है, इसके ऊपर मैं काफी बात कर चुका हूं, आपके पास क्यों है तो इस पे ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो आपको भी काफी लंबा समय हो गया और आपने काफी वीडियोज भी देख लिए। तो स्वास्थ्य के रिलेटेड हमारे प्रोडक्ट होते हैं और हर व्यक्ति स्वास्थ्य चाहता है। और ये दो फायदे हर व्यक्ति जो भी RCM के प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा उसको होते हैं। लेकिन अगला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये फायदे अगर आपको लेने हैं तो आपको हमारे साथ एसोसिएट होना पड़ेगा। एक कार्ड बनेगा आपका, और कार्ड बनता है खुशी की बात फ्री में। वो कार्ड बनने के बाद आपको फायदा नंबर 3 होगा, 4, 5, 6 और 7 होगा। ये क्या है, ये थोड़ा सा जल्दी बता देते हैं। फायदा नंबर 3, 10 से लेके 40% आपको डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा अगर आपने कार्ड बनवा लिया। जो भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे 10 से लेके 40% तक तुरंत डिस्काउंट मिलेगा। एवरेज में 20% डिस्काउंट है, यानी 20% की छूट। एक आध प्रोडक्ट पे 10% है, हमारे पेंट के ऊपर 40% है और एवरेज में 20% का डिस्काउंट है। ऐसा ही ना? तो ये तो हाथों हाथ आपका फायदा है। फायदा नंबर 3, अगर आप RCM के साथ एसोसिएट हो गए। फायदा नंबर 4, 2 से लेके 22% आपके अकाउंट में कैशबैक आता है। जैसे ही आपने कार्ड बनवा लिया, यानी कि आप एसोसिएट हो गए, आपका नंबर हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, तो 2 से लेके 22% कैशबैक आएगा।
आपके अकाउंट में। ये डिपेंड करता है कि आपकी एक महीने की खरीदारी आपकी और आपके एसोसिएट बायर की कितनी हुई, कितने लोगों को आपने हेल्दी प्रोडक्ट मुहैया करवाए, कितने लोगों को आपने WCM की लूट से बचाया। हर महीने आपका हिसाब होगा। अगर आपके और आपके एसोसिएट बायर की परचेज 5000 से ऊपर परचेज वॉल्यूम हो जाती है तो 2% आपके अकाउंट में आएगा। 10,000 हो जाती है तो 2.5% और ऐड होकर 4.5% आएगा। समझ गए? तो 2 से लेके 22% तक कैश बैक आपके अकाउंट में और आएगा आपकी परचेज में। पांचवा फायदा, हर 6 महीने के बाद 7वें महीने आपके 1 महीने का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। आज तक WCM से सामान खरीदते आए हैं, कभी किसी ने फ्री प्रोडक्ट दिया? लेकिन अगर RCM के ओरिजिनल प्रोडक्ट आप लेते हो तो आपको ओरिजिनल मिलेगा, हेल्थ मिलेगी, 10 से लेके 40% छूट मिलेगी, 2 से लेके 22% कैशबैक मिलेगा। हर 6 महीने के बाद 7वें महीने आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। कितने लोग फ्री प्रोडक्ट का आनंद ले चुके हैं? ये देखिए, इनको भी मैं अपने साथ पकड़ के लेके आया हूं। थैंक यू। ये रेगुलर परचेज करते हैं तो ये ओरिजिनल का भी लाभ ले पा रहे हैं, हेल्थ भी ले रहे हैं, डिस्काउंट भी ले रहे हैं, कैशबैक भी ले रहे हैं और हर 6 महीने के बाद 7वें महीने फ्री प्रोडक्ट का आनंद ले रहे हैं। अब आप सोचोगे सर 1 महीने का फ्री कैसे मिलता है, कैसे पता चलेगा कंपनी को मेरा 1 महीने में कितना सामान लगता है? तो सब ऑनलाइन है। अगर आप 1500 से कम परचेज वॉल्यूम का सामान खरीदते हैं तो आपके 6 महीने की एवरेज निकाल के कंपनी बताएगी आपके 1 महीने में इतना लगता है। हेलो, तो लगभग 12% के आसपास वापस आ जाएगा। अगर 5,500 परचेज वॉल्यूम होती है तो 1500 का, सॉरी 1500 की होती है तो 1500 का 2,500 होती है, 2,500 5,000 होती है तो 5,000। क्लियर? छठा फायदा, अगर आपके और आपके एसोसिएट बायर की 70,000 परचेज वॉल्यूम का प्रोडक्ट कंज्यूम होने लग जाता है 1 महीने में, कैसे? क्योंकि आप जिसको भी एसोसिएट बनाओगे वो भी खरीदेगा। जैसे ही 70,000 पार किया वैसे ही आपको मंथली बोनस एंड ईयरली बोनस और देना शुरू कर देती है। यहाँ एक स्टार लगा देता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, इसमें कम से कम आपके दूसरे ग्रुप में 20,000 का होना चाहिए। तब कंपनी आपको मंथली बोनस एक्स्ट्रा शुरू कर देती है और ईयरली बोनस भी देना शुरू कर देती है। ये फायदा नंबर 6। यानी ये सारे फायदे तो हैं ही और ये भी। और 7वां सबसे बड़ा फायदा जो मैंने सबसे लास्ट में लिखा वो है कि आपको एक ऐसे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब यहाँ बिजनेस बोल रहा हूँ ये इसलिए क्योंकि मानव स्वभाव से लालची होता है। अगर वो करियर बनाना चाहता है, अगर वो फ्यूचर बनाना चाहता है, वो सिक्योर होना चाहता है, वो चाहता है कि मेरे बच्चों को आने वाले समय में किसी के सामने नौकरी की भीख ना मांगनी पड़े, गिराना ना पड़े, उसका कोई बोझ ना हो, वो आजाद हो पाए, उसको पैसिव इनकम आ पाए। तो आपको एक ऐसा मौका मिलता है, ऐसा मौका मिलता है कि आपको ये वो मौका है, इसको मौका भी बोल सकते हैं। मौका मिलता है कि आप चाहो तो यहाँ अपना नेटवर्क खड़ा करके टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी और पैसिव इनकम का आनंद ले सकते हो। टाइम फ्रीडम का क्या मतलब है कि आपका समय आपका होगा, आपका समय किसी बॉस के रूम का गुलाम नहीं होगा। जैसे मैं RCM में 24 साल से काम कर रहा हूँ, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत से लोगों को स्वस्थ बनाने में बहुत मजा आया, बहुत से लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इस अभियान में बहुत आगे बढ़ा मैं और आज टाइम फ्रीडम का एंजॉय कर पा रहा हूँ। आज मेरा समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं है, तो मेरा समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मेरी मर्जी थी तो यहाँ रोहिणी वंडरवर्ल्ड ट्रिप पे आ गए, मियां तक क्या कर लेते। वो हमारी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव में इन्होंने वैसे कहा कि सर कोई भी टाइम दो जब आप हो, मनीष जी से मेरे अच्छे संबंध है और यहाँ मैं आता रहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि कल मेरा देहरादून में प्रोग्राम है और मैंने कहा कि चलो शनिवार को मैं फ्री हूँ इस बार, यहाँ पे आ जाता हूँ। नहीं आता क्या होता, ज्यादा ये शिकायत करते कंपनी में, ये कर देते कि विजय जी ने टाइम दिया था, दिया है तो कंपनी क्या कर लेते हैं, चेक कुछ नहीं कर सकते। DCG में कहते क्यों नहीं गए, मैं DCG को बोल देता मेरी मर्जी, वो भी कुछ नहीं क्योंकि मैंने अपना नेटवर्क खड़ा किया। मेरे साथ मेरे एसोसिएट बायर, मैं चाहे दुनिया से भी चला जाऊं मेरा टर्नओवर फिर भी होगा। हेलो यस। तो आज मेरा किसी समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं है, तो टाइम फ्रीडम का एंजॉय कर पा रहा हूं। आप भी अपने साथ और लोगों को एसोसिएट कीजिए। जैसे मान लेते हैं अगर आप एक दुकान खोल लेते हैं, दुकान में लाख रुपए लगाएंगे, खूब सारा पैसा भी लगाएंगे, सुबह से शाम तक बैठोगे तब जाके आपका टर्नओवर होगा, तभी आपकी सेल होगी। समझो, अब मैं जैसे कल
देहरादून जा रहा हूँ, उसके बाद कल ही रात को मेरी फ्लाइट है, मैं मकाऊ और हांगकांग के टूर पे जा रहा हूँ मेरी फैमिली के साथ, और मैं 1 सप्ताह तक बाहर रहूंगा। तो जब मैं 1 सप्ताह तक विदेश में रहूंगा और एक दुकानदार, अगर मैं किसी दुकानदार को ले जाऊँ अपने साथ, उस दुकानदार की कमाई होगी 1 सप्ताह में? नहीं, क्योंकि वो एक्टिव इनकम कमाता है, पैसिव इनकम नहीं कमाता। उसके जाने के बाद उसका स्ट्रगल हो जाएगा, उसकी सेल बंद हो जाएगी। लेकिन मेरे जाने के बाद असलम खान जी नहाना नहीं छोड़ेंगे, आप खाना नहीं छोड़ोगे, आप पहनना नहीं छोड़ोगे, ये सुनना तो मेरी सेल तो होगी। समझ रहे आप सब लोग? तो यहाँ टाइम फ्रीडम के साथ साथ मनी फ्रीडम भी आती है और सिक्योरिटी भी आती है। तो कुल मिला के हम समय से आजाद हैं। मैं हर दूसरे तीसरे चौथे महीने या हर साल किसी न किसी विदेश में घूमने के लिए चला जाता। अभी मैं झारखंड के टूर पे गया होता, मेरे फादर साहब को लेके गया था। मेरे पापा जी का घूमने फिरने का बड़ा शौक है, तो उनको घुमाता हूँ मैं। मेरी वाइफ को तो इतना घुमा दिया कि वो थक गई घूमते घूमते। अभी यहाँ इंटरनेशनल जाना हो तो चली जाती है, डोमेस्टिक में वो जाती नहीं मेरे साथ। तो ये खूबी जो है ना आज से मिलती है, यानी कि 7वां फायदा है ऐसे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी का आनंद लेगा। सिक्योरिटी का क्या मतलब? सुरक्षा। अब हर व्यक्ति को बड़ी चिंता रहती है कि मेरे बच्चे क्या करेंगे। वो आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हो जाए तो गारंटी है कि उनको नौकरी मिल जाएगी? कोई गारंटी नहीं है। वो आपका काम धंधा अच्छा संभाल पाएंगे? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वहां पे जीरो से आप शुरू करके जहां भी पहुंचोगे, आपके बच्चे को भी जीरो से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन आज से जीरो से शुरू करके अगर आप लीडरशिप, रॉयल्टी, टेक्निकल बन गए तो आपके बच्चे को शुरुआत जीरो से नहीं करनी पड़ेगी, वो यहाँ से शुरुआत करेगा। हेलो, इसीलिए यहाँ सिक्योरिटी नीचे को मिलता है। पहली तारीख को उठते ही जैसे ही मैं लॉग इन करके क्लिक करता हूँ तो उठते ही इमरान होता हूँ। यानी कि मैं हैरान हूँ कि मैं तो सो रहा था, सोते सोते इमरान बन गया। हेलो, ये पावर ऑफ नेटवर्क काम कर रहा है। ये आपके साथ भी होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी शुरू भी नहीं हुआ सर, 150 करोड़ लोग हैं, 0.002% का डाटा भी नहीं है अभी। लेकिन ऐसी पोजीशन के बाद आज स्टार्स फायर के लेवल पे मैं पहुंचा हूं। बहुत शानदार इनकम, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है। एक घर आदमी सारी जिंदगी गधे की तरह काम करके भी नहीं बना पाता है, ये सुनो, बहुत टिपिकल होता है, बहुत मुश्किल है काम आदमी के लिए पूरी जिंदगी भर की कमाई से घर बनाना। लेकिन पावर ऑफ दिस सिस्टम एंड पावर ऑफ फायदा नंबर 7, मैंने इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह से डेली काम किया, वर्किंग की, जैसा संधि बता रहे थे। और बेस्ट काम क्या किया? लोगों को ये फायदे दिलाए और कुछ नहीं किया। लोगों को ये फायदे बताए और अपने साथ एसोसिएट करना शुरू किया, और धीरे धीरे मेरा नेटवर्क बढ़ता चला गया। और इसी नेटवर्क का कारण है कि आज मैं स्टार्स फायर के लेवल पे हूँ। इसी नेटवर्क का कारण है कि मेरा नहीं बल्कि मेरे साथ बहुत से एसोसिएट बायर, खूब सारे एसोसिएट बायरों की जिंदगी बदल गई, बहुत सारी बदल गई। वो बोलते हैं ना कि क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तब आए जब पूरे चमन में बाहर आए। मैं अपनी अचीवमेंट अगर बताऊंगा तो आपको ये होगा कि यार यहाँ तो आप तो खूब कमा गए, या ये है वो है। मेरा कोई घर नहीं था। 3 शहर की जिस कॉलोनी में लोगों घरों में घर बांटता था, उस कॉलोनी के सबसे शानदार घरों में से एक घर मेरा। उसके बाद एक स्कूल में मेरे बच्चों का एडमिशन हुआ 2 किलोमीटर दूर, 2 घंटे जाने में लगते थे, 2 घंटे आने में लगते थे। जीत के दूसरे कोने पे है क्राइस्ट राजा कॉन्वेंट स्कूल, वहाँ मेरे बच्चों का एडमिशन हुआ। जाने में 2 घंटे लगते थे, 2 घंटे आने में। एक गाना सुन लिया गलती से मैंने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, सुना होगा आपने? साला मैंने स्कूल के सामने ही घर बना डाला। तो स्कूल के सामने ये घर बना रहा 2 मंजिल का, आज उसकी भी करोड़ों में कीमत है। उसके बाद मैंने रोहतक में एडमिशन लिया था जब मैं पढ़ता था, और किस किराए पे कमरे ले लेके घूमता रहता था, भटकता रहता था। मैंने सोचा कि मेरे बच्चे भी रोहतक में पढ़ेंगे। रोहतक हब है हमारे हरियाणा का एजुकेशन, आप लोग जानते हैं। कई यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे, एमडी यूनिवर्सिटी है, गोल्ड यूनिवर्सिटी है, बेस्ट कॉलेज है, पूरा बहुत सी संस्थाएं हैं। तो मैंने सोचा शायद बच्चों को यहाँ पढ़ाऊंगा। उनके वहाँ एडमिशन होने से पहले 2 मंजिल का घर मैंने वहाँ बना दिया। हालांकि मेरे बच्चों का एडमिशन वहाँ हुआ ही नहीं, वो दिल्ली में आ गए। तो वो घर बेचारा मेरा इंतजार कर रहा है, वहाँ कोई नहीं आता, तो उतर रहते हैं उसमें।
उसके बाद दिल्ली में आ गए हम लोग, रोहिणी में पढ़े, यहाँ पे सामने थोड़ी सी दूर एक कौन सा स्कूल है, डीएवी स्कूल में। तो मैंने ये घर यहाँ पे ले लिया। अभी मेरा फ्लैट है यहाँ रोहिणी के अंदर, अब वहाँ भी कोई नहीं रहता। उसके बाद मेरे बच्चों का एडमिशन हो गया बहादुरगढ़ में, तो एक फ्लैट बहादुरगढ़ में ले लिया। उसके बाद अभी मेरी गुड़िया का एडमिशन हो गया गुड़गांव में, और मेरे 2 अपलाइन भी गुड़गांव में शिफ्ट हो। और सुना है कि इंडिया का सबसे अच्छा एरिया माना जाता है, सबसे महंगा एरिया है ये, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड एक्सप्रेस में। तो अभी मेरी 25वीं सालगिरह थी, तो मेरी मैडम को मैंने 5.5 करोड़ का ग्रेजुएट किया। ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ, मेरी टीम में हजारों लोगों को मैंने देखा है जो साइकिल पे थे, जिनके पाँव में 2 तरह की चप्पल होती थी। बिहार का एक लड़का है सुजीत कुमार सिंह, मालदा टाउन में मेरे प्रोग्राम में ऐसे ही आया था, और वहाँ मैंने यही बातें की थी। कायदा नंबर 7 पैसिव इनकम की बात कर रहा था, उसकी समझ में आ गया और उसने मेहनत की। और मैंने यही बोला था कि अपनी मेहनत के नाम पे आप जहाँ जाना चाहो, जितना ऊंचा बढ़ना चाहो, ये सिस्टम आपको बढ़ाता है जहाँ कोई पैसा नहीं लगता। और उसकी समझ में आया, काम करना शुरू किया। धीरे धीरे आज वो भी आरसीएम के सफायर अचीवर है, पटना में 2.5 करोड़ का गया है, और अभी कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ वो भी नोएडा में शिफ्ट हो गए। तो मेरे कहने का क्या मतलब सर, मेरी टीम में हजारों लोग हैं, बहुत से लोग रॉयल्टी अचीवर, बहुत से लोग टेक्निकल अचीवर, गिनती में नहीं। अगर मैं हर रोज बात भी करना चाहूँ तो सारे टेक्निकल टीम से बात ना कर पाऊँ। इतने सारे अचीवमेंट है, लगभग 24-25 करोड़ 26 करोड़ रुपया हर महीना लोगों के घरों में जाता है। उनमें से आप भी हैं कुछ लोग, और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। बताने को बहुत कुछ है, एक दिन में सब कुछ नहीं बता सकता। बस यही कहना चाहूँगा सर, यहाँ लगातार जुड़े रहें और इस अभियान में लोगों को साथ लेके आए। यहाँ विजिट करें, नीचे अवेलेबिलिटी है आपके सामने, प्रोडक्ट्स भी हैं, और आरसीएम ने इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको दी है, इतना बढ़िया वंडरवर्ल्ड यहाँ खोला है, मोजपुर में भी खोला है, गुड़गांव में भी खोले हैं, बहुत से कंपनी के अपने खुद के। इसके अलावा छोटे छोटे पिकअप सेंटर भी है जहाँ अवेलेबिलिटी होती है। इसके अलावा ऑनलाइन आरसीएम की साइट पे लॉगिन करके आप ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी का भी फायदा ले सकते हो। और जिंदगी में है, मुझे याद नहीं है पहले जब मैं आरसीएम में नहीं था, हर साल बीमार होता। अभी मुझे याद नहीं कि मैं लास्ट बीमार कब हुआ। दैट इज द पावर ऑफ आरसीएम। ये सब चीजों से ऊपर है। इवन देन कोविड आया जिसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया, कोविड की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे हिला दे, क्योंकि मैं 100% प्रोडक्ट यूज करता हूं। ऐसी बात नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आरसीएम के बीमार भी होते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस दुनिया से चले गए कोविड की वजह से। ये डिपेंड करता है कि हाँ उन्होंने कितना सीरियसली लिया, कितना प्रोडक्ट यूज किया। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हो और अपने स्वास्थ्य का और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, तो आपको, मैं मानता हूँ संभव है, कुछ नहीं होगा। कोविड के टाइम में लोग मास्क लगा के फिरते थे और कोविड पेशेंट से दूरी बनाते थे। ये सुनो, आप में से किसी आदमी ने कोविड पेशेंट को गोद में नहीं उठाया होगा। मैं कोविड वार्ड में घुस के और कोविड पेशेंट को गोद में उठा के बाहर लेके आया। 3 लोगों को ऐसे वक्त में लेके गया, सर भी लेके आया। और मजे की बात, मैंने आज तक कोई वैक्सीन नहीं लगवाई, कभी चेक नहीं करवाया। और मजे, उससे भी ज्यादा मजे की बात, कोविड की वजह से जो 3 सिम्टम आते थे, ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे कोविड ना हो, पक्का हुआ होगा अगर चेक करवाता तो मिलता, लेकिन ना मुझे जुकाम हुआ, ना खांसी हुआ, ना बुखार। मैंने अपनी सोसाइटी में सबको बोल दिया कि भाई हमारे घर में कोविड पेशेंट है, हम भी शायद कोविड का शिकार है, हमसे दूर रहना, क्योंकि हमारे अंदर तो आरसीएम की एनर्जी दौड़ रही है। तब दूसरे वाला कोई हमारी चपेट में आएगा तो मारा जाएगा। नहीं, ये है ना, आप हंसे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है। ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सरकार ने और हेल्थ के डिपार्टमेंट में भी आपके बीच में भी डॉक्टर बैठे होंगे कुछ लोग, भाई कोविड या आपके अंदर इम्यूनिटी, जिसको वाइटल पावर बोलते हैं, जिसको रोग प्रतिरोध क्षमता बोलते हैं, वो अगर मजबूत है तो कोविड भी कुछ नहीं कर पाया। जिसकी कमजोर है वो तुरंत गर्म गया। तो मजबूत बनाने के लिए हमारे पास दुनिया के सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन है, गामा और हेल्थ कार्ड है, और इतने सारे हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आरसीएम आपका जीवन, ये अभियान है, पूरे नए भारत का निर्माण कर सकता है। इसको बहुत सीरियसली लीजिए आप। आज मेरे पापा जी अगर जीवित हैं तो आरसीएम की वजह से जीवित हैं।
उनको कोविड हुआ था, हॉस्पिटलाइज भी हुए थे, उन्हीं को गोद में उठा के लेके आया था, क्योंकि पहले दिन गए अपने पैरों पे, दूसरे दिन पता चला वीडियो कॉल पे कि वो व्हीलचेयर पे आ गए, तीसरे दिन पता चला वो बेड पे लेटे हुए। मैं डर गया, मैंने सोचा कि यार हॉस्पिटल में एडमिट इलाज करवाने के लिए किया था, ये तो हर दिन डाउन जाते हैं। मुझे तो डर गया कि शायद चौथे दिन तो रिपोर्ट आएगी कि आपके पापा जी नहीं रहे, और ऐसा हुआ है, बहुत हुआ है, नहीं हुआ जो पहुंच गया वो मर गया। हाँ, तो मैं अगले दिन पहुंचा वहां पे, और मेरे को कराटे याद आ गए, मैं भूल गया कि मैं स्टार स्पायर हूं, और मैंने वो गालियां दी और वो वहां डॉक्टर के साथ झगड़ा किया, होली हार्ट हॉस्पिटल रोहतक में, और मेरे कराटे काम आए। मैंने एक उसको दिया, एक उसको दिया, दो दरबान खड़े थे भूत बन के, और सीधा कोविड वार्ड में घुस गए, और पापा जी को गोद में उठा के बाहर ले आया। मैं बोला बाबू कोई आएगा, सारे ऐसे दूर भागे जैसे AK-47 लेके आए, क्योंकि कोविड पेशेंट था। और यही कारण था कि मैं अपने पापा को बचा पाया। घर पे लाके ओरिजिनल आर सिंह के सारे रस वगैरह, आर सिंह के न्यूट्रिशन, खाना ओरिजिनल, आर सिंह का खाना, ये खिलाया। 7 दिन के अंदर तो पापा जी मेरे घर में हमारे साथ डाइनिंग टेबल पे खाना खाने लग गए। मेरी मम्मी आज जीवित है तो आर सिंह की वजह से। मेरी मम्मी डायबिटीज है, उनका फैमिली बैकग्राउंड डायबिटीज है, उनकी मम्मी डायबिटीज से मर गई, उनके भाई डायबिटीज से मर गए, उनकी छोटी बहन जो उनसे लगभग 8 साल छोटी है, 12 साल पहले जा चुकी है। कायदे से मेरी माँ को 20 साल पहले चले जाना चाहिए था, उनकी छोटी बहन भी जाती, लेकिन मेरी माँ और हमारा परिवार खुशकिस्मत है कि हम आरसी में ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, और मेरी मम्मी भी मानती है कि मैं आज जीवित हूँ तो आरसी की वजह से। तो इसलिए आपने काफी धैर्य से मुझे सुना और काफी समय यहाँ पे लगा है। आपके बीच में यहाँ कोई ना कोई सीनियर लीडर आता रहता है। यूएलपी प्रोग्राम लगभग 15 महीने में यहाँ होते हैं। आप आइए टीम को लेके और लोगों को बताइए, यहाँ विजिट कराइए। आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। के लिए जोरदार ताली बजाएं।